ने अपनी कर्मभूमि बनाया था। एक नहीं चार ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले, भारत को एक राष्ट्रीय खेल के रूप में हॉकी प्रदान करने वाले मेजर ध्यानचंद जी की इस कर्मभूमि को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और भाइयों बहनों, एक और प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां के लोकप्रिय सांसद और विधायक की अनुशंसा से झांसी के रेलवे स्टेशन का नाम महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर किया है। तो भाइयों बहनों, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक महिला पुलिस पीएससी की बटालियन के गठन किया है, उसका नाम हम लोगों ने वीरांगना ओके किया है। और राज्य सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर राज्य में एक स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने की कार्रवाई मेरठ में प्रारंभ की है। भाइयों बहनों, यहां के बुंदेलों और चंदेलों की वीरता की गाथा को कौन ऐसा भारतीय होगा जो नहीं जानता होगा। और आज उसी का स्मरण दिलाने के लिए मैं बवीना विधानसभा सीट में आपके पास आया हूं। मैं कल से बुंदेलखंड क्षेत्र में हूं। हमीरपुर, राट, महोबा, ललितपुर, इन सभी सीटों से होते हुए कल शाम को एक जोरदार रोड शो में मैं झांसी में था। और सचमुच देखते हुए बनता था कि ये है हमारी महारानी लक्ष्मीबाई की झांसी, जिन्होंने संकल्प ले लिया है। और संकल्प इस बात का ले लिया है कि 70 वर्षों में बुंदेलखंड वासियों को जिन्होंने एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, आज अपनी वोट की चोट से इन सबकी जमानत जब्त करने का कार्य बुंदेलखंड का नागरिक करेगा। भाइयों बहनों, ये सच था कि मैं मुख्यमंत्री जब बना मार्च 2017 में, यही फ्रेम तो मैंने अपनी पहली यात्रा बुंदेलखंड से ही की थी, क्योंकि मार्च का महीना था। और मार्च का महीना होने के नाते मैं इस बात को जानता था कि अगर हमने देर की तो फिर बुंदेलखंड में पानी का संकट खड़ा होगा। और भाइयों बहनों, उस समय मैंने पहला दौरा बुंदेलखंड का किया था। और बुंदेलखंड को तब मैंने कहा था कि हम बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा होने जा रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम केवल आवागमन के एक साधन के रूप में नहीं, बल्कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का मतलब बुंदेलखंड के हरेक जनपद में औद्योगिक क्लस्टर भी स्थापित करने का हमारा अभियान है। और उसकी शुरुआत हमने डिफेंस कॉरिडोर से कर दी है। भाई बहनों, डिफेंस कॉरिडोर का मतलब याद करिए, सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में यहां पर अवैध असले बनते थे। इनके गुर्गे अवैध असलों से व्यापारियों से वसूली करते थे। यहां खनन माफिया हावी था, भू माफिया हावी था, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा होता था, अराजकता का तांडव था। और अव्यवस्था अराजकता की उस स्थिति में बुंदेलखंड में पलायन होता था। लेकिन भाइयों बहनों, अगर सपा बसपा कांग्रेस ने अवैध तमंचों की फैक्ट्री लगाते हुए तमंचावादी वे बने हैं, तो आज हम लोग बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से जब यहाँ पे भारत की सेना के लिए तोप का निर्माण करेंगे और फाइटर विमान का निर्माण करेंगे, और हमारा बुंदेला जब उस तोप पर बैठ करके दुश्मन की सीमा में घुसेगा,
तो फिर महारानी लक्ष्मीबाई का ये वाक्य कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, एक बार फिर से स्मरण करता हुआ, जब दुश्मन की छाती को बेचते हुए दुश्मन की सीमाओं में घुसेगा तो हमारा बुंदेलखंड का नौजवान इस बात को जरूर कहेगा कि मैं अपने दुश्मनों को छोड़ूंगा भी नहीं। भाई बहनों, आज बुंदेलखंड के हर एक गांव में हर घर नल की योजना साकार हो रही है। हर घर नल की योजना, और जल भी कैसा, आरओ का पानी उसके सामने फेल हो जाएगा। आपने देखा होगा, हम ऐसा शुद्ध जल उपलब्ध कराने जा रहे हैं। कहीं पर पाइप बिछ रही है, कहीं ओवरहेड टैंक बन रहे हैं, और कहीं पर ट्रीटमेंट प्लांट भी लग रहे हैं। बहुत लंबा इंतजार नहीं, अब कुछ ही महीनों का इंतजार है। हमारी माताएं बहनों को जो गगरी लेकर के जाती थी, परेशान होती थी, दूर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। और उसमें तो बहुत सारे हमारे जवान ऐसे थे, पानी के कारण वे शादी किए बगैर ही रह जाते थे, क्योंकि कोई अपनी कन्या देना नहीं चाहता, पानी नहीं है, कैसे शादी होगी। लेकिन भाइयों बहनों, बुंदेलखंड में किसी नौजवान को कुंवारा नहीं रहना पड़ेगा। पुख्ता व्यवस्था हमने कर दी है। हर घर नल की योजना, पानी के लिए अब घर के बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, घर के अंदर ही पानी की टोटी रहेगी। सबको पानी, पर्याप्त पानी और निर्बाध पानी आपको यहाँ पर बुंदेलखंड में हर गांव में हर घर तक पहुंचाने का कार्य कोई करना है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, यही नहीं, हर खेत को पानी और हर खाद को काम, यह भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। 1 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा कर चुके हैं। 1 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। और भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। कल मैं महोबा में था, हमीरपुर में था, ललितपुर में था, और मैं जहां जाता था पूछता था कि क्या स्थिति है। अर्जुन सहायक परियोजना ने जिस किसान के खेत का दाम 500-600 मिलता था, आज उसी किसान को 8,000-10,000 रुपया मिल रहा है। जिस खेत का दाम पहले 50,000-60,000 था, आज उसी खेत का दाम 8 लाख 10 लाख उस किसान को प्राप्त हो रहा है। ये बदली हुई परिस्थितियां हैं बुंदेलखंड की। और यही नहीं, लोग कह रहे थे रोजगार रोजगार रोजगार। मैंने कहा देखो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनने दीजिए, डिफेंस कॉरिडोर को बनने दीजिए, सिंचाई के सभी परियोजनाओं को पूरा होने दीजिए। बुंदेलखंड का हमारा युवा रोजगार के लिए बुंदेलखंड के बाहर नहीं, पूरा देश रोजगार पाने के लिए बुंदेलखंड में आएगा। देने वाला बुंदेलखंड हमारा बुंदेलखंड अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि एक बार फिर से हर बुंदेलखंड वासी कह उठेगा कि मेरा बुंदेलखंड तो सबसे प्यारा है, धरती से न्यारा है, स्वर्ग से भी न्यारा है। और भाइयों बहनों, यह कार्य किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। भाइयों बहनों, दूर जाने की आवश्यकता नहीं। मुझे बताइए, सच्चा साथी कौन? जो आपकी विपत्ति में रहे, संकट के समय रहे, वही साथी होता है ना। जो संकट के समय में धोखा दे, वह साथी नहीं होता, वह अवसरवादी होता है। मुझे बताइए, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का हम सामना कर रहे हैं, कोरोना का। कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताइए, क्या सपा बसपा कांग्रेस के नेता आपका हालचाल लेने के लिए आए?